गांव के बारे में मैंने सोचा था कि कुछ लाइफ में अगर कुछ बनूंगा तो इस गांव के बारे में कुछ ना कुछ करूंगा। समाज कल्याण विभाग से श्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार 2017 में मिला था, जो हरियाणा में हमें प्रथम पुरस्कार था हमारी पंचायत। भारत सरकार की तरफ से 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं, जिसके अंदर 3 बार तो हमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। गाँव में शिक्षा के लिए 2 डिजिटल लाइब्रेरी हैं, 3 सरकारी स्कूल हैं, 2 प्राइवेट स्कूल हैं, इंडोर और आउटडोर जिम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आरओ का पानी मिलता है। नमस्कार, मैं तरुण यादव TVF 9 पर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि TVF 9 समाज में कहीं भी कोई भी पॉजिटिव इंस्पिरेशन या सक्सेस स्टोरी उसको आप तक लाने का कार्य करता है। और आज एक इसी श्रृंखला में हम आए हैं हरियाणा के एक छोटे से गांव कहानौर में। कहानौर को 7 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से एक है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण अवार्ड। आज हम इस गांव में जाएंगे, गांव के सरपंच से बात करेंगे और गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं वो भी देखेंगे, जिससे कि हरियाणा या बाकी राज्यों के बाकी गाँवों को भी प्रेरणा मिले और किस तरह से काम करना है वो सीखने को मिले। तो चलिए हमारे साथ हरियाणा के गाँव कहानौर में। तो अब हम वहाँ पहुँचे हैं कहानौर के सरपंच अमित काद्यान जी के घर पे। उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या गांव के लिए किया है और किस वजह से गांव को 7 से 8 पुरस्कार मिले हैं। उनके साथ हम गांव को भी देखेंगे और गांव की जो खास चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। आइए। नमस्कार सरपंच साहब। तो आज हमारे साथ है कहानौर गाँव के सरपंच श्रीमान अमित काद्यान जी। नमस्कार अमित। नमस्कार जी। तो अमित जी, हमने कहानौर गांव का नाम काफ़ी सुना गूगल पे भी, और इस गांव को काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहले आप अब हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी कितनी शिक्षा हुई है और आप इस राजनीति में आने का आपका मन किस तरह? मेरा नाम अमित कुमार काद्यान है। शिक्षा मैंने गांव कहानौर से ही ग्रहण की। जब मैंने शिक्षा ग्रहण की तो एक गांव के बारे में मैंने सोचा था कि कुछ लाइफ में अगर कुछ बनूंगा तो इस गांव के बारे में कुछ ना कुछ करूंगा। तो 2015 का जब इलेक्शन हुआ तो एक लोगों के बीच में मैंने जाके रखा कि भाई अब की बार जो सरकार ने एक पढ़े लिखे और युवा सरपंच चुनने का जो नंबर आया है, तो क्यों ना आप लोग एक अच्छा सरपंच चुने और जिसको चुने उसके बारे में सोच समझ के चुने। जैसे मैंने उन लोगों को ये समझाया कि भाई हम कोई पशु भी खरीदते हैं तो उसकी नस्ल के बारे में, उसके दूध देने की क्षमता के बारे में देखा जाता है। तो जब गांव का दायित्व हम किसी के हाथों में देते हैं तो वो उस टाइम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई कौन अच्छा काम कर सकता है। तो उस समय मैंने तकरीबन 3000 के करीब आधार कार्ड बनवाए, जो एक आधार कार्ड उस टाइम 6-6 महीने में बनता था। 2015-14 में मैंने तकरीबन 3000 के करीब आधार कार्ड बनवाए, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाए, तकरीबन 450 के करीब मैंने बुढ़ापा बुजुर्गों की, दिव्यांगों की पेंशनें बनवाई और राशन कार्ड, BPL कार्ड, काफ़ी ऐसी सोशल एक्टिविटी की जिससे लोगों को लगा कि भाई अमित ही गांव में कुछ विकास कार्य कर सकता है। तो मेरे को उन लोगों ने चुना। चुनने के बाद तकरीबन मेरे को 52% वोट मेरे को पूरे गांव से मिली और 1450 वोटों से मैं विजयी रहा। तो उसके बाद मेरे पे प्रेशर ज़्यादा रहा कि भाई जब इतनी वोट आई है तो आपको काम भी उसी तरीके से, उसी अनुरूप, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप करना पड़ेगा। तो मैंने सरकार के हमारे जो ADC थे, BDPO साहब थे, उन साहब सबके साथ बैठ के एक 5 ईयर्स प्लान बनाया कि हम गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। और उसी के अनुरूप जब हमें जो हमारी HIRD है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो वहाँ से भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़े, कुछ हमें जो ट्रेनर्स हमारे साथ मिले, तो उन्होंने हमें समझाया कि भाई सही मायने में गांव का अगर विकास करना है तो वो गांव के लोगों के बीच में जाकर करना है पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर समस्याएं होती हैं तो समाधान भी वहीं से निकलता है। तो उसके बारे में और गहराई में जाकर हमने सोचा कि इस पे काम कैसे किया जाए, प्लानिंग कैसे हो, पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर उन चीज़ों के बारे में जब आगे बढ़ते गए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आया कि हम वार्ड सभाएं करें। वार्ड में जाके हम जब लोगों के साथ बैठेंगे तो लोग अपनी समस्याएं बताएंगे और उन्हीं से हम उनका समाधान भी पूछेंगे।
तो सबसे पहले हमने वार्ड सभाएं की, बाल सभाएं की, बच्चों की भी जो सभा करी उसमें हमने बच्चों से पूछा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको कमियां खलती हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे शिक्षा का स्तर, हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमें प्लेग्राउंड चाहिए, हमें ओपन जिम चाहिए, हमें स्टेडियम चाहिए, इंडोर गेम्स के लिए हमें हॉल की व्यवस्था चाहिए। तो वो आइडियाज़ उनके वहाँ से निकल के आया। बुज़ुर्गों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि चौपालों का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ पर तख्त की, हुक्के की व्यवस्था हो, हमारी पेंशनें समय पर आए, हमारे बैंक मित्र के माध्यम से हमें पेंशन भी मिलनी चाहिए। महिलाओं से जैसे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि जी लिंगानुपात सुधारने के लिए हमें मोटिवेशन किया जाए। उन्होंने बताया कि पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है तो हमें आरओ की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा उन्होंने बताया जी घर घर से कूड़ा उठाने के लिए गंदगी कहाँ डाले वो एक मेन समस्या है। तो फिर हमने घर घर से कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था उनके आइडिया से करके आए। इसी तरीके से आम आदमी के साथ हम जब जुड़े तो हमने उन लोगों की सभाएं की। उन सभाओं को, वार्ड सभा को लेके हमने ग्राम सभा की। ग्राम सभा करने के बाद हमने उसको जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, हमारी योजना, हमारा विकास जो हमने बनाया और वो सरकार के समक्ष हमने भेजा। और उस प्लान में प्राथमिकता के अनुसार हमने लोगों की समस्याओं को शामिल किया गया और उसी के अनुरूप जो फिर हमारे को फंड भी मिलने शुरू हुए। और हमारे गांव में उस टाइम के तत्कालीन पंचायत मंत्री ने पूरे दिन की एक वर्कशॉप रखी जिसके अंदर सरकार के सभी पंचायती राज के एक छोटे से कर्मचारी से एसीएस तक, मंत्री तक, पूरे हरियाणा के एडीसी पंचायती राज, पुराने हरियाणा के एसडीओ सब हमारे गांव में लेके आए और गांव को एक मॉडल की तरह विकसित करने के बारे में प्लानिंग की गई। ये एक हमारे सक्सेस होने का मेन कारण है। तो सरपंच साहब, अभी आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले और अभी आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से भी आपको अवार्ड मिला, आपको मिलने का। तो जब आपको कॉल आई पीएम ऑफिस से कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है और आपकी ग्राम पंचायत का, तो आपको कैसे लगा? आपकी पहली फीलिंग, पहली थॉट क्या होगी? देखो, ये सुन के हमें बड़ी मजबूती मिली, हैरानी हुई कि हमें प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिलेगा। तो हमें बड़ा फ़ख्र की बात थी कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि 2015 से पहले जब मैं सरपंच नहीं था तो मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में गया था खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए, लेने के लिए। तो डीएसओ मैडम ने ये कहा था कि हम तो कानूर गांव को जानते नहीं। तो मैंने कहा था मैडम आप सामान दें, हम बच्चों को खेल सिखाएंगे और आप हमारे गांव को जानने भी लगेंगे। तो उसी सोच को समझते हुए कि जब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई नहीं जानता और जब हमें पता चला कि हमारे गांव में हमने इतना अच्छा काम किया और उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हमें मोदी जी के हाथों से सम्मानित करने का निर्णय लिया, तो ये हमारे सौभाग्य की बात थी, हमें बड़ी खुशी हुई। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे पंचायत को राज्यपाल जी ने राज्यपाल भवन में लंच के लिए आमंत्रित किया। तो हम तकरीबन 50 से 60 आदमी हमारे गांव से, पंचायत के सदस्य महिलाओं के साथ वहां पे गए और हमने लंच भी ग्रहण किया। ये एक हमारे लिए बड़ी मान सम्मान की बात थी। तो सरपंच साहब, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके ग्राम पंचायत को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? सबसे पहले तो हमें समाज कल्याण विभाग से श्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार 2017 में मिला था, जो हरियाणा में हमें प्रथम पुरस्कार था हमारी पंचायत, जिसके अंदर वृद्धजनों की सेवा करने के लिए, दिव्यांगों की सेवा करने के लिए हमें ये समाज कल्याण विभाग से मिला था अवार्ड। उसके बाद हमारी राज्य सरकार ने 7 स्टार रेनबो स्कीम शुरू करी थी 2017-18 में। उसके तहत 2018-19 में हमें 5 स्टार मिले और 2019-20 में हमें 6 स्टार पंचायत अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा फिर हमारी इसी बीच में हमारे भारत सरकार की तरफ से भी अवार्ड पंचायतों को मिलते हैं। तो हमें भारत सरकार की तरफ से 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं, जिसके अंदर 3 बार तो हमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसके अंदर सशक्त पंचायत बनाने के लिए ये अवार्ड मिलता है। तो हमें लगातार 3 बार दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड मिला। 2 बार हमें चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड मिला, जिसके अंदर हमने बच्चों के लिए जो अच्छे कार्य किए, उनको मजबूत बनाने के लिए जो कार्य किए, उसका अवार्ड मिला। 1 बार नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला, जो कि गौरव ग्राम सभा, जिसमें आप समझते हो कि ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए जो हमने कार्य किए, उसके लिए हमें ये अवार्ड मिला। और 1 बार हमें अवार्ड मिला जीपीडीपी अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट
प्लान बनाने के लिए कि जो हम प्लानिंग करते थे कि लोग गांव का विकास कैसे करें, तो वो हमें प्रथम पुरस्कार हरियाणा सरकार ने दिया, GPDP अवार्ड। तो टोटल हमें 7 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो सरपंच साहब, हमने गूगल पे सुना, काफ़ी लोगों से सुना, आसपास के गांवों से सुना कि गांव में काफ़ी विकास हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके गांव में ऐसी क्या खास बात है, क्या क्या आपने विकास कार्य अब तक किए? देखो, हमारे गांव में शिक्षा के लिए 2 डिजिटल लाइब्रेरी हैं, 3 सरकारी स्कूल हैं, 2 प्राइवेट स्कूल हैं, और स्वच्छता के लिए हमने 10 सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, डोर टू डोर कूड़ा करकट भी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा नया हमने पशु अस्पताल बनवाया है, बहुत सुंदर हमने बैंक्वेट हॉल और पार्क की व्यवस्था की है, इंडोर और आउटडोर जिम की व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा काफ़ी बढ़िया स्वच्छ पानी पीने के लिए 4 RO सिस्टम लगाए गए हैं जो कि हम निःशुल्क पानी और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ सभी पुरानी चौपालों का जीर्णोद्धार किया है, उनके नीचे कोटा स्टोन और दीवारों पर टाइल और छत पे POP और पंखे की व्यवस्था की गई है। शौचालयों का निर्माण किया उन सभी चौपालों में। इसके अलावा शमशान घाटों के अंदर शेड, पीने के पानी की व्यवस्था और परिक्रमा करने के लिए इंटरलॉकिंग टाइल और गेट 4 दीवारी की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने नई कुछ चौपालें बनाई हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ हो सकते हैं। साफ़ सुंदर, नीट एंड क्लीन है, सारी गलियाँ पक्की हैं, नालियाँ पक्की हैं, गांव में कहीं भी गंदा पानी नहीं खड़ा होता। 6 तालाब हमारे स्वच्छ पशुओं के पीने के पानी के लिए हैं, वहाँ पे घाट हैं प्रॉपर, 4 रिटर्निंग वाल हैं, खेल जिसमें पशु पानी पीते हैं वो हैं। इसके अलावा सभी गलियां पक्की हैं, सीवर की व्यवस्था है, और सभी गांव में तकरीबन 60% खेतों के रास्ते भी पक्के हैं। तो सरपंच साहब, अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी आपने सब कुछ कर लिया, जो पैदा नहीं हुआ उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था, जो पैदा हो गए उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था, एक यंगस्टर्स के लिए पढ़ने की व्यवस्था, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल हो, और मृत के लिए शमशान भी अच्छी कर दी आपने। तो अब बचा क्या है? आगे की प्लान क्या है आपके? देखो, आगे की जो प्लानिंग है वो है कि हम सर्विसेज पे आगे काम करेंगे, पर कैपिटा इनकम पे हम काम करेंगे, हर हाथ को काम दिलवाने पे काम करेंगे। ये हमारी फ्यूचर्स की प्लानिंग है, वो अभी हम नेक्स्ट प्लान में उसको डिस्क्लोज करेंगे। सरपंच साहब, बात करें स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपने जो डेवलपमेंट किया है, गवर्नमेंट का कितना सहयोग है इस डेवलपमेंट में? देखो, सही मायने में तो गवर्नमेंट के सहयोग के बगैर तो ये कार्य हो ही नहीं सकते थे। सही मायने में तो पैसा तो वहीं से आया है, राज्य और सेंट्रल सरकार ने हमें पैसा दिया है, और कुछ हमने पंचायत की भी इनकम बढ़ाने के लिए कार्य किए। कुछ इनकम हमें पंचायत की भी अपने आप शुरू की, ओन सोर्स रेवेन्यू भी हमने बढ़ाई, और राज्य सरकार का विशेष रूप से सहयोग रहा, तभी तो ये काम हासिल कर पाए। तो सरपंच साहब, चलिए आपका गांव हमने साफ सफाई भी देखी, स्कूल्स भी देखे। ये जो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, एक तरह से कहा जाए ड्रेनेज सिस्टम, जो आजकल सिटीज़ के बच्चों को समझ नहीं आती है नाली क्या है। और ये नाली की व्यवस्था ओपन है लेकिन काफ़ी साफ सुथरी है, तो इसकी सफाई रेगुलर होती होगी सब? देखो, हमारे पास 10 सफाई कर्मचारी हैं, और उनको वार्ड वाइज गांव बांट के दे रखा है कि किस किस वार्ड में किस किस की ड्यूटी है। डेली वो जाके नालियां और गलियों की सफाई करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे किसी भी नाली और गली में कहीं भी कूड़ा नहीं है, जो कि बिल्कुल साफ है। और हमने ज़्यादातर जो नालियाँ भी हैं वो भी एक हमने गोलाई में सीमेंट की बना रखी हैं, जिसके अंदर कूड़ा नहीं ठहरता, और ये सारा के सारा कूड़ा अपने आप सफाई होकर निकल जाता है। और हमने सीवर व्यवस्था, जो डाउन एरिया है जहाँ पानी भरने की समस्या थी, वो सीवर व्यवस्था कर रखी है, और ये जो पानी है यहाँ से ये बड़े गंदे तालाब में चला जाता है। वहाँ पे 5 पॉइंट सिस्टम है, पानी 5 तालाबों में साफ होता और आखिरी तालाब से हम उसको इरिगेशन के लिए हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है, जिससे हमारे गाँव में गंदा पानी इकट्ठा ही नहीं होता। तो मतलब ड्रेनेज की भी गांव में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। और ये जो मैं देख रहा हूँ, ये सीवरेज सिस्टम है यहाँ पे, बिल्कुल अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, जो कि शहरों की तर्ज पे आपको शायद ही किसी गांव में मिले।
अब मैं आपको कुछ और हमारे गांव की चीज़ें दिखाता हूँ, धरोहर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको महिला सशक्तिकरण हॉल दिखाता हूँ। जनरली सभी गाँव में एक जाति विशेष की चौपाल होते हैं और गांव के अंदर महिलाओं को उन चौपालों के अंदर प्रवेश वर्जित होता है। तो हमने महिलाओं की इस समस्या के ऊपर ध्यान देते हुए हमने अपने गांव में महिला सशक्तिकरण हॉल बनाया है। इस हॉल के अंदर हमारे गांव में 17 NRLM महिलाओं के समूह हैं, जिसके अंदर 15 से 20 एक समूह में महिला हैं। तो तकरीबन 300-350 महिलाएं हर 15वें दिन अपनी बैठक करती हैं और अपना रोजगार सर्जित करने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें बनाती हैं अपने हाथों से, हाथ कारीगरी करके। तो ये स्पेशली हमने वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए हॉल बनाया है, जिसके अंदर नीचे कोटा स्टोन, टाइलें, सुंदर वॉल पेंटिंग और POP वगैरह करके ये नया हॉल उनको बना के दिया है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है यहाँ पर। तो ये प्री स्कूल है गांव का शायद। ये क्रैच है जिसके अंदर एक आंगनवाड़ी से ऊपर जाकर हमने कुछ नई चीज़ बना के दी है बच्चों के लिए। तो इसके अंदर बच्चों को खेल खेल के में शिक्षा मिलती है। यहाँ पे LED के माध्यम से बच्चों को सुंदर कार्टून और पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बनता है। जनरली गांव के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं और उनमें सिर्फ माताएं ही राशन लेने के लिए जाती हैं, पर हमारे यहाँ क्रैच के अंदर महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ती हैं और उनको खेल खेल में शिक्षा मिलती है। इसके अंदर सुंदर टॉयज़ वगैरह हैं, खिलौने हैं बच्चों के लिए, ABCD और अल्फ़ाबेटिक्स हैं। इन सब का अच्छा पेंटिंग्स वगैरह करा के उनको शिक्षा दी जाती है। जो ये मेरे ख्याल से हरियाणा में विरला ही ऐसा आपको क्रैच मिलेगा जिसके अंदर बच्चे मन लगाकर यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो खिलौने हैं, ऐसे इनकी स्टोरेज का ख्याल कौन रखता है? देखो, इस यहाँ पे प्रॉपर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं और अंदर इनका स्टोर रूम है। स्टोर रूम के अंदर रैक के अंदर ये सारा सामान रखा जाता है। आगे इनका किचन है, किचन के अंदर प्रॉपर सारा सामान उनका स्टोर करने के लिए है। और हमने यहाँ इन्वर्टर, बिजली ना जाए इसलिए इन्वर्टर की भी फैसिलिटी दे रखी है। वैसे तो हमारा गांव जगमग योजना में है, हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती, पर फिर भी कोई कट लगा भी हो तो हमने यहाँ इन्वर्टर और सोलर की व्यवस्था कर रखी है। कितने अमूमन तौर बच्चे यहाँ पे आते हैं और किस आयु वर्ग के आते हैं? हमारे गाँव में तकरीबन 9 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, तो उसमें तकरीबन 50 से 60 बच्चे एक आंगनवाड़ी सेंटर में जाते हैं और पहली 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं। स्कूल भी देखे, प्राइमरी स्कूल देख लिया, प्री स्कूल। ये डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और इसका आइडिया आपको कहाँ से लगा? देखो, एक सबसे बड़ी आज हमारे युवाओं को एक समस्या रहती है कि शहर में जाकर उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइब्रेरी में जाकर। तो हमने गांव में उन बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बना के दी है, क्योंकि शहर में जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का और तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर 3-4 घंटे वहाँ पर बैठने के लिए, पूरा दिन में से ये समझ लो कि 2 से 3 घंटे तो वेस्ट हो जाते हैं। पर हमने उन बच्चों के लिए गांव के अंदर ही सारी व्यवस्था करके दे दी है। यहाँ पर सारी व्यवस्था है, वाईफाई है, लाइट है, सीटिंग की अच्छी व्यवस्था है, कंप्यूटर हैं, किताबें हैं और एक अच्छा माहौल हमने बना के दिया है। और इसी के फलस्वरूप अभी हमारी हरियाणा पुलिस में 3 लड़कियों का यहाँ पढ़कर चयन भी हुआ है और D ग्रुप में भी 4 बच्चे यहाँ से पढ़कर पास होकर नौकरी मिली है उनको। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप किससे CPO का? तो यहाँ पे आप वाईफाई किसी भी पढ़ सकते हो, बुक्स भी अवेलेबल है। बुक्स खुद लेनी पड़ती है? बुक्स मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपने पंचायत की तरफ से। अच्छा, ये बुक्स पंचायत के द्वारा जो एडिशनल मैटर है वो खुद का। चलिए, ठीक। हाँ, तो जो शिक्षा का अधिकार हर विद्यार्थी का होता है और अच्छी शिक्षा का, वो यहाँ पे हमने देखा कि लाइब्रेरी है। एक स्टूडेंट अभी हमने कुदरती मिल गया यहाँ पे समय में, शायद शाम को लेट आते होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बताया कि वाईफाई की फैसिलिटी है, बुक्स भी है और अभी इन्होंने बताया कि CPO की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गांव में लगी है ना, कि हम कहीं भी गए हों, चाहे स्कूल गए हों, चाहे आंगनवाड़ी गए हों, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी गए हों, डस्टबिन मुझे हर जगह दिखाई दी है। मुझे साइड में दिखाई दे रहा है शहीद भगत सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। सरपंच साहब, ये क्या है? ये हमारे गांव का बैंक्वेट हॉल है, जिसको हम सामुदायिक केंद्र भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे गांव की शादी ब्याह वगैरह का प्रोग्राम होता है और ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, बैंक्वेट हॉल है, जो पंचायत का है।
और इसी के अंदर आप शहीद भगत सिंह की प्रतिमा भी है और नेशनल फ्लैग भी है और काफ़ी सुंदर सुसज्जित पार्क भी है। और साथ में अटल सेवा केंद्र के माध्यम से हम लोगों को सुविधाएं भी देते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको कहते हैं। और साथ में हमने एक सजेशन बॉक्स भी लगा रखा है, जिसमें अगर किसी भी गांव निवासी को कोई शिकायत हो, शिकवा हो, तो वो इसके अंदर अपनी चिट्ठी छोड़ सकता है। तो ये सजेशन बॉक्स सरपंच साहब कौन पढ़ता है? ये सजेशन बॉक्स हमारे ग्राम सचिव और मैं सरपंच, हम खुद इसको देखते हैं कि कोई समस्या हो तो वो सुनते तो हैं। ये टोटली आपकी सर्विलेंस के अंदर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे उसके अंदर होता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अंदर सुंदर हमने कम्युनिटी सेंटर बैंक्वेट हॉल बना रखा है। और इसके अंदर हमने बच्चों की रेसलिंग के लिए मैट डाल रखा है, जिसपे बच्चे अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर ही हमने इंडोर जिम भी है, जो हमारे ऊपर हॉल के अंदर है। और बाहर हमने आउटडोर जिम भी, ओपन जिम भी लगा रखा है और व्यायाम करने के लिए व्यायामशाला का भी प्रबंध कर रखा है। ये हॉल मल्टीपर्पज़ यूज़ है। जब कोई शादी ब्याह या क्रिया का प्रोग्राम होता है तो ये उस उपलक्ष्य में काम होता है। अन्यथा इसमें हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते हैं, जैसे इंडोर गेम के लिए हमने यहाँ पे मैट डाल रखे हैं, ऊपर इंडोर जिम भी डाल रखा है एक्सरसाइज करने के लिए। और जो पार्क है इसको भी हमने काफ़ी अच्छा बना रखा है। सुबह शाम यहाँ पे काफ़ी महिलाएँ और बच्चे एक्सरसाइज के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। ये इस साइड चिल्ड्रन पार्क है और कुछ व्यक्ति आराम भी कर रहे हैं, इधर बच्चे खेल भी रहे हैं। और स्वच्छता के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था कर रखी है। और आपके राइट हैंड में हमने शेड बना रखा है, जिसके अंदर योगा शेड है, ये योगा वगैरह करते हैं लोग। तो यहाँ पे हमने सोलर लाइटें लगा रखी हैं, जिससे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रहती है। रात को भी अगर कोई आए तो कोई अंधेरे का नहीं है। तो योगा के यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर भी है या खुद से ही लोग योगा करते हैं? अभी खुद से ही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर अभी नहीं लगाए हैं। सरकार ने अभी मांगी थी कि किस किस गांव में इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है, तो हमने अपनी डिमांड भेजी थी। ये हमारे गांव का गौरव पट है, जिसके अंदर जो हमारे गांव की महान विभूतियां हैं, ग्राम पंचायत के पुरस्कार हैं और जो हमारे गांव के दानी सज्जन हैं उनके बारे में भी इस पे लिखा हुआ है। और हमारे गांव का इतिहास, जो ये कब गांव बसा, क्या क्या हुआ, और वो सारी चीज़ें इसके गौरव पट पे है। ये हमारे गांव का गौरव पट है। तो जैसे मैं इस पे देख रहा हूँ कि 1962 का युद्ध हो या 1971 का, तो इस गांव के लोगों ने भी उसमें भाग लिया। बिल्कुल, इसमें सभी तरह की लिखा गया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे पार्क की बात की गई, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बच्चों के लिए झूले भी हैं, हम सीसो और बाकी झूले यहाँ पर सब है, स्विंग्स हैं। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक वॉलीबॉल ग्राउंड भी है, जो आजकल यूथ के लिए ना वॉलीबॉल और क्रिकेट काफ़ी क्रेज़ की चीज़ बनी हुई है। तो आइए वो एक बार वॉलीबॉल ग्राउंड देखते हैं कि किस तरह का क्या बनाया हुआ है। ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, देख रहे हैं हम, और देखने से लग रहा है कि मैं भी वॉलीबॉल खेलता रहा हूँ। तो मेजर्स के हिसाब से बनाया गया है, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों की जिद पूरी करने के लिए एक नेट लगा दिया, ना हाइट डिस्टेंस विदाउट मेजर। तो लग रहा है कि हाँ, जो आगे चल के रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, नेशन को, उनकी प्रैक्टिस के लिए बाकायदा प्रॉपर मेजर्स के अकॉर्डिंग ये ग्राउंड बनाया गया है। वहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉलीबॉल ग्राउंड के बिल्कुल सामने अशोका स्तंभ भी है, जो भारत की शान का प्रतीक है। तो यूथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ खेल के साथ साथ भारत की संस्कृति, ज्ञान भी काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। गाँवों के लोग अखाड़े में और वहाँ पे जाने प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाँव में फैसिलिटी उन चीज़ों की होती है। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ओपन जिम जो आजकल ट्रेडिशन में है, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में, गुड़गांव हो या बेंगलोर हो, पर यहाँ गाँव में भी, हरियाणा के गाँव में भी ओपन जिम की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अभी हम गाँव के महिलाएँ पानी भरने के लिए आती हैं, वहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर आरओ का पानी मिलता है, मतलब महिलाओं को किसी नलके का या कुएं का पानी नहीं, प्योरीफाई आरओ का पानी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। और महिलाएं यहाँ पे आती हैं और अपना जब उनका दिल चाहे, ये कोई समय नहीं है कि सुबह के टाइम ही पानी आएगा, जब उनका दिल चाहे वो यहाँ पे आके और आरओ का पानी लेकर जा सकती है घड़े में भरकर। अभी हम यहाँ कानौर की सड़कों पर हैं और हम देखते हैं कि साफ सफाई भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो गाँवों में या सोसाइटीज़ में होती है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर सिस्टम है, सफाई करी जा रही है। हम जो देख रहे हैं एमसीजी और एमसीडी बड़े शहर जो अब कर रहे हैं, वो हरियाणा के ये गांव भी कर रहा है साथ के साथ, ताकि साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए। तो ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि घर वाले आते हैं, इसमें कूड़ा डाल देते हैं, उन्हें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता।
या एक घर के आसपास ढेर इकट्ठा करना नहीं पड़ता। अभी हम देख रहे हैं साथ के साथ ट्रैक्टर भी चल रहा है और घरों से लेडीज जाकर इसमें इजीली कूड़ा डाल सकते हैं, उन्हें ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत का अनोखी कूड़ा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्राली के अंदर भी डालें, कूड़े को बाहर ना डालें, जिससे कि बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः आप सभी से अनुरोध कृपया गोबर व ईंट रोड़े ना डालें, कूड़ा करकट को ट्राली से बाहर ना डालें और सफाई कर्मियों का सहयोग। ये ग्राम पंचायत की तरफ से टैंकर है जो गरीब घरों में जहाँ पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ जब शादी और ब्याह कोई सुख और दुख में हम ये पानी का टैंकर पंचायत की तरफ से भर के भेजते हैं कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग हैं जो ताश खेल रहे हैं और उनकी ताश खेलने के लिए भी व्यवस्था की हुई है। कितनी डीपली सरपंच साहब ने सोचा हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। तो भाई साहब यहाँ पे आप ताश खेल रहे हो और दिख रहा है कि पूरी व्यवस्था ताश खेलने की भी की जाएगी, और आपको क्या लगता है कि आपके गांव में क्या क्या ऐसा अच्छा है जो बाकी गांवों में नहीं है? कति बढ़िया काम हमारे कुछ गाँव में है ना रे पड़ोसिया में आड़े सब तो बढ़िया हो रहे हैं भाई। सरपंच साहब ने बहुत अच्छा करवा रखा, कातन साहब ने अमित ने तो बढ़िया काम करवा रखा, सब बढ़िया कर रहा है, सब अच्छा काम हो रहा है और ताशों की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी। पहले कहीं नाली नूलियों पर बैठ के खेला करते, यहाँ आराम से छाया में बैठ के खेल। बढ़िया छाए की व्यवस्था कर रहा है कि ताश खेलो। हर साल प्रतियोगिता भी हो जाती है। अच्छा, ताश की प्रतियोगिता, फिर इनाम भी मिलता है? भी मिलता है। अरे वाह, मेरा पिछली बार आ गए थे। पिछली बार कौन जीता था फिर? पिछली बार तो बहुत सारे जीते थे। एक बता भाई जीते थे। एक बार ताऊ भी जीते थे। को भी कंबल मिले हैं। और मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था आपको लगती है, किसी एक व्यवस्था का बताओ कि जो आपके गांव में स्पेशल? ऐसी चीज तो छोटी तो नहीं है, को क्या बताएं। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई शिकायत नहीं है, पूरी तरह से खुश हैं गांववासी। धानौर गांव की काफी तारीफ सुनी वहाँ के नागरिकों से, सरपंच साहब से। अब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि गांव में क्या क्या हुआ है। सरपंच साहब हमारे साथ है, वो गाँव दिखा रहे हैं। देखो, हमने जिस जगह से हम जा रहे हैं यहाँ पे सुंदर गमले बनाकर हमने पौधों को पेड़ लगाए हैं। जनरली क्या होता है कि पेड़ लगा दिए जाते हैं और वो एक महीना भी नहीं रुक पाते और उनको आवारा पशु तोड़ देती है, खा लेते हैं। तो हमने गमलों के माध्यम से उन पेड़ों की सुरक्षा कवच बना दिया है और आप देखते हैं कि ये जगह भी कुछ सौंदर्य चौड़ी करके इसको एरिया बढ़ा दिया है। और अब हम आपको एक तालाब दिखाएंगे जिस तालाब के अंदर कोई भी गंदा पानी नहीं जाता और नहर के पानी से उस तालाब के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है। तो ये गमले हैं सरपंच साहब? बिल्कुल। ये जो पेड़ है, ये इसका नाम बता सकते हो? ये एलस्टोनिया का पेड़ है, आगे बरगद के पेड़ हैं, बड़ के हैं, पीपल के हैं, नीम के हैं, तरह तरह के पेड़ हमने लगाए हैं। और जो हमने गमले बनाकर ईंटों का कवच देकर उनको सुरक्षित और संरक्षित किया गया है, जिससे ये पेड़ों की लाइफ बढ़ गई है। और सारे पेड़ ये जो इतने आप देख रहे हैं ये हमारे 1.5 से 2 साल पुराने पेड़ हैं। तो सरपंच साहब, जो अमूमन तौर पे हम देखते हैं शहरों में स्टील के या लोहे के कवर होते हैं पेड़ों के, यहाँ पे ये ईंटों से बनाने का कोई खास रीजन? खास रीजन ये था कि ये जो पेड़ हैं ये तालाब के किनारे हैं और जब हम पशुओं को पानी पिलाने के लिए लेके आते हैं तो जो लोहे के तार वगैरह जाल जो हैं वो पशु सींग में फंसा के उनको गिरा देते हैं। और इसमें ईंटों का ये गमला गिरता नहीं और इनको पेड़ को फूलने के लिए, पनपने के लिए भी प्रॉपर जगह मिल जाती है। तो काफी डीपली सोचा गया है, एक छोटी से छोटी बारीकी के लिए भी काफी अच्छी तरह से सोचा गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं चाहूँगा एक बार ये तालाब भी हम देखें क्योंकि इसका भी काफी अच्छे से सौंदर्यीकरण कर रखा है। ये तालाब है जो हरियाणा के, पंजाब के गांवों की शान होती है, जहाँ बच्चे भी अपना काफी बचपन गुजारते हैं, खेलते हैं और पशुओं के लिए भी पानी पीने के लिए व्यवस्था होती है। और तालाब, जिस दर्शकों को समझ नहीं आया है, तालाब को जोहड़ भी कहा जाता है। और सरपंच साहब, जो ये पानी की व्यवस्था है, पानी लग तो स्वच्छ रहा है, ये पानी कहाँ से इसमें आता है? क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी गाँवों में तालाब सूख चुके हैं, जोड़ अब रहे नहीं है। तो आप ये इसका कैसे पानी का बंदोबस्त करते हैं और कैसे साफ सफाई का? देखो, हमने इस तालाब के चारों तरफ से दीवार, रिटर्निंग वाल दीवार निकाल कर और जो गंद आता था उसको रोक दिया है। और पानी जो है स्वच्छ नहर का पानी पाइपलाइन के जरिए, नाली के जरिए हम यहाँ लेके आते हैं। और जो गांव की गंदा पानी
जो जनरली तालाबों में जाता है वो हमारे यहाँ नहीं जाता। हमने गांव के गंदे पानी को 3.5 पॉइंट सिस्टम के तहत अलग से रख लिया है, और वो भी पानी को हम जब वो स्वच्छ हो जाता है, निथर जाता है, उसके बाद हम उसको खेती में उपयोग करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 6 तालाब हैं पीने के पानी, पशुओं के पीने के पानी के लिए। उसमें कहीं भी गंदा पानी नहीं जाता, और वो चारों तरफ से पक्का और सुरक्षित कर रखे हैं हमको। तो सरपंच साहब आगे की भी आपकी कोई प्लानिंग है इसको लेकर? देखो, इसमें हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ट्रैक बनाया था, बैठने के लिए गज़ीबो बनाया था। तो अब हमने नेक्स्ट इसकी हमारी ये प्लानिंग है कि इसके अंदर हम एक बोट छोड़ेंगे, किश्ती छोड़ेंगे, और एक अच्छा सा यहाँ रेस्टोरेंट बनाएंगे इसके कॉर्नर पे, जिससे हमारी पंचायत की आय भी बढ़ेगी और लोग टूरिस्ट के तौर पे घूमने फिरने के लिए यहाँ आएंगे। इसके चारों तरफ सुंदर ट्रैक बनाएंगे और झूले और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की जाएगी, और ओपन जिम की प्लानिंग है हमारी। इसको हम एक मॉडल पॉन्ड की तरह विकसित करेंगे। एक तरह से जो हमने दमदमा लेक या बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स पे देखा, मनाली में भी देखा, उस तरह का एक हरियाणा के गांव में बनाने की पहल है। बिल्कुल। और इतने क्रिएटिव आइडियाज है कि बाकी ग्राम पंचायत को भी इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए और ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो अभी हमने सुना सरपंच साहब को, और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कूल के अधिकारी और कुछ सरकारी अफसर भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, तो क्या आप बताएंगे कि आप स्कूल की तरफ से हैं या कोई सरकारी अफसर है? आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे? मैं विजय शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एनएसएस। आज हमारे इस काहनौर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनएसएस शिविर का समापन समारोह था। तो समापन समारोह पे मैं यहाँ पर अपने बच्चों का कार्य देखने के लिए और सफाई का जो अभियान सरकार द्वारा चला गया है उसमें अपना रोल अदा करने के लिए ये स्कूल के सारे बच्चे, स्टाफ सभी इसके अंदर सम्मिलित। तो जो ये स्टूडेंट्स है, ये एनएसएस के स्टूडेंट्स है या स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ये सिर्फ स्पेशल बच्चे होते हैं एनएसएस कैंप के, उनके बच्चे हैं। तो एक तरह से स्टूडेंट्स को एनएसएस में श्रम साधना भी सिखाई जा रही है कि साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हैं, एक बार मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, एक बार आप अपना नाम बताएं। मैं अशोक नंदल, प्रिंसिपल GSSS कान्नौर। हमारा आज एनएसएस कैंप का समापन था, और विजय शर्मा जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे। सरपंच साहब भी मौके पर पहुंचे हैं, और उसके साथ ही माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदया द्वारा हमारे को एक व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र भेजा गया था, सफाई अभियान जो 13 से 16 तारीख तक चलाया जाना है। उसी के तहत आज हमने जो है ये प्रोग्राम साथ में सफाई का, वैसे तो एनएसएस के रूटीन में चलती है स्कूल की सफाई तो, लेकिन ये विशेष जो अभियान सरकार ने चला तो उसमें हमारे बच्चे और हम सब योगदान दे रहे, और सरपंच साहब भी और विजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे जो साफ सफाई कर रहे थे, जो श्रम साधना कर रहे थे, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने अभी इस कैंप में जो जिनका सर ने जिक्र किया उसमें क्या सीखा है और वो आगे चलकर क्या करना चाहते हैं। तो आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम जितेंद्र है, क्लास 12th। तो इसमें हमारे अध्यापकों ने हमें बताया कि जैसे अब स्कूली स्तर पर हो रहा है, फिर धीरे धीरे पूरे गांव में, फिर शहर में, तो इससे हम अपने पूरे देश को स्वच्छ बना सकते हैं। इसके लिए हमारे अध्यापकों ने हमको बहुत बहुत प्रेरित किया है, और अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो आगे ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी जिला, ऐसा कोई भी राज्य नहीं रहेगा जहाँ पे गंदगी होगी। तो इसके द्वारा ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल हो सकता है जब हम धीरे धीरे एक एक करके कड़ी बन जाएगी इससे, और इसके द्वारा हम इसको साध सकते हैं। अभी हमने स्कूल के बाहर जो सफाई का कार्य चल रहा था वो देखा, और अब हम सरपंच साहब के साथ स्कूल के अंदर चलते हैं कि सरकारी स्कूल की कैसी स्थिति है और किस तरह कार्य यहाँ पर चलता है। आइए सरपंच। सबसे पहले तो ये हमारे स्कूल में एंट्री करते ही अपनी सरस्वती माता जी की मूर्ति स्थापना की गई है। ये स्कूल स्टाफ और स्कूल के बच्चों ने और हम ग्रामीणों ने मिलके पैसे इकट्ठा करके ये बनाई है, जिससे सरस्वती माँ की तरफ हमारी आस्था बढ़े और बच्चे पढ़ाई में ध्यान रखें। अभी आगे एक प्राचीन कुआं है जो हमारी धरोहर है, इसको हमने जीर्णोद्धार करके इस पे पत्थर वगैरह लगा के इसका सौंदर्यीकरण किया गया है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे देखें कि भाई ये भी कोई काम की चीज होती थी उस टाइम पे। हम देखते हैं कि आजकल के जो यूथ है जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी पुरानी संस्कृति को भी संभाल कर रखा गया है सरपंच साहब के द्वारा। हम देख पा रहे हैं ये काफी पुराना कुआं लगता है सरपंच साहब। बिल्कुल जी, ये तकरीबन 100 साल पुराना आज़ादी से पहले का कुआं है।
ये जो आपने स्कूल के अंदर ग्रिल देखी है, इंटरलॉकिंग टाइल्स देखी हैं, ये सभी इसी कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो एक हमने बेहतर शिक्षा देने के लिए जो एक हमारी सोच थी, उस पर हमने काम करते हुए ये सारी चीज़ें करवाई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रांगण है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, पेड़ हैं, ग्रिल लगा रखी है, और इवन जो क्लास रूम्स है, बरामदा है, वो भी काफ़ी सुंदर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी सारी चीज़ें बिल्कुल सौंदर्यीकरण भी काफ़ी किया हुआ है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी देख सकते हैं हम दीवारों पे। पढ़ाई के बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो ओलंपिक्स की 5 रिंग्स है, जो काफ़ी स्कूलों के बच्चों को मेरे ख्याल से नहीं पता होगी, लेकिन उनका भी मतलब यहाँ पे बताया गया है। हमारे संस्कृत के श्लोक भी हम दीवारों पे देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियाँ भी हम देख सकते हैं। जो डायग्राम्स है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, वो भी सभी यहाँ पर स्कूलों की दीवारों पर है, ताकि बच्चे क्रिएटिव तरीके से उनको सीख सके, लर्न कर सके। तो सरपंच साहब, ये जो आइडिया है, ये स्कूल स्टाफ की तरफ से है या आपने सोचा? ये हमने मिलके स्कूल स्टाफ और हमने मिलके, पंचायत ने मिलके ये सारी चीज़ें कराई हैं। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स पंचायत फंड से जो हमें अवार्ड मनी मिली है, हमारे पंचायत को 6 स्टार मिले हुए हैं 7 स्टार रेनबो स्कीम के तहत, और 7 बार नेशनल अवार्ड मिला है। तो जब हमें अवार्ड मिलता है तो कुछ अवार्ड मनी आती है, उसके तहत हम ये गाँव के सौंदर्यीकरण पे, विकास कार्यों पर खर्च करते हैं। हमने स्कूल में प्राचीन धरोहर को तो संजो के रखा ही है, साथ के साथ हमने नए तरीके से जो आरओ सिस्टम है वो भी लगाया है। तो पंचायत की तरफ से आरओ लगाया गया है, जिसके बच्चों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों की सेहत के साथ भी कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए भी पूरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सभी बंदोबस्त किए गए हैं। पानी पीने के लिए बच्चों के लिए प्योरीफायर भी लगाए गए हैं। तो अभी हम इससे पहले थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और अभी हम सरपंच साहब के साथ आए हैं प्राइमरी स्कूल में, जो गांव का प्राइमरी स्कूल है। आइए उसको देखते हैं और सरपंच साहब से उसके बारे में जानते हैं। हाँ जी। ये जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल से ऊपर बढ़कर मॉडल संस्कृति स्कूल बन गया है। ये इसमें पहली क्लास से ही आपको बच्चों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा मिलेगी, और ये CBSE सेफलिफाइड हो चुका है, और काफ़ी अच्छा वातावरण है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर झूले हैं, और नीट एंड क्लीन यहाँ का ग्राउंड है, साफ़ सुथरा है, पार्क है, और ये एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम अभी बनाने लग रहे हैं इसके अंदर, जिसमें बारिश का पानी संचित किया जाएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कमरे हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे खुले हैं, और जिसके अंदर दीवारों के अंदर पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी सुंदर हैं और लेटेस्ट हैं। जैसे आपको पता चलेगा कि नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, इंडियन करेंसी, और पॉल्यूशन सर्कल, वाटर सर्कल, और जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल और जो मॉडर्नाइजेशन है, इसका मिक्सचर हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर किसी वॉल पे संस्कृत के मंत्र है तो किसी पे साइंस के फॉर्मूलाज भी हैं। तो आइए सरपंच साहब बाकी देखें। हमारे इसकी पेंटिंग्स में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल गेम है, नेशनल ट्री है, वाटर साइकिल है, और जुपिटर और जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सब हैं, और काफ़ी सुंदर इसका प्रांगण है। और आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्लास का जो पहली कक्षा जो है वो काफ़ी सुंदर कमरा है, बिल्कुल बैगलेस क्लास है ये। इसकी दीवारों के ऊपर जो चित्रकारी है उसको देखते हुए ही बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये हमारी पहली कक्षा का कमरा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर चित्रकारी के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये हम देख रहे हैं कि कितने क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को जो ये लेक्चर के आगे चल के क्लास में देखते हैं वो अभी देख सकते हैं। ये डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम डिजिटल शिक्षा बच्चों को देते हैं, और सारी शिक्षा इसके माध्यम से कराई जाती है। जैसे ये कहा जाता है कि जो डिजिटल बोर्ड्स हैं इनका यूज़ सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में होता है, पर हम इस गांव में काहनौर में ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी डिजिटल बोर्ड्स अवेलेबल है, स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर मिड डे मील की अलग से व्यवस्था है। तो मिड डे मील के लिए बच्चों को
को बैठने के लिए ऊपर शेड की व्यवस्था है, नीचे पक्का फर्श है और खाने पकाने के लिए अलग से रसोई है। और रसोई के अंदर में अलग से आरओ सिस्टम भी है, जो पानी भी ताज़ा और शुद्ध हम यूज़ करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया है। और जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट जब आया तो उससे जो हमें पैसे मिले, अवार्ड मनी मिली, उससे हमने यहाँ आरओ इंस्टॉल कराया था। तो जो ये हम दीवार पे देख रहे हैं, ये मेन्यू है जो मिड डे मील में बच्चों को मिलता है। बिल्कुल। जब यहाँ गांव में घुसे तो हमने देखा था कि दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण अवार्ड इस गांव को मिला हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं मिला हुआ। सरपंच साहब यहाँ पे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ करते रहते हैं जिससे गांव डेवलप हो। तो अभी सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का भी बनाया जा रहा है, तो सरपंच साहब हम वो देखना चाहेंगे और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी बताएंगे। और देखो, बारिश के टाइम पे काफ़ी हमारा पानी जो है वो व्यर्थ चला जाता है, जो मीठा पानी है। तो हम चाहते हैं कि वो जो बारिश का पानी है एक टैंक में इकट्ठा किया जा सके और गार्डन वगैरह में उसका रीयूज़ किया जा सके, और इवन जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम एक ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बना रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि ये वर्क इनिशियल स्टेज पे है, स्टार्ट हो चुका है। तो सरपंच साहब, इसके अकॉर्डिंग हम कितना पानी सेव कर सकेंगे जो ये आपका प्रोजेक्ट है? तकरीबन 7,000 लीटर पानी इसके अंदर हम संचित कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसको वाटर को प्योरीफाई भी करने की जरूरत होगी या रेडी टू ड्रिंक? नहीं, इसको रेडी टू ड्रिंक नहीं कह सकते हम। इसको हम पेड़ पौधों में और बर्तन साफ करने के लिए इसको यूज करेंगे। हम पीने के लिए हमने आरओ के पानी की व्यवस्था अलग से कर रखी है। तो अभी हम गांव काहनौर के सरपंच श्रीमान अमित कादियान जी से मिले, हम गांव में घूमे, हमने गांव में देखा क्या क्या विकास कार्य हो रहा है, और ऐसे काफ़ी कार्य हमें देखने को मिले जिससे हरियाणा के बाकी गांवों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी तरह की और भी अच्छी स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके आसपास भी अगर इस तरह के अच्छे कार्य हो रहे हैं, इंस्पिरेशनल कार्य हो रहे हैं, तो नीचे दी गई वेबसाइट पर जरूर भेजें। ईमेल एड्रेस आपके नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन पर अपनी वीडियो या अपनी जानकारी साझा करें।